नमस्कार। अब मैं आपको परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में बताने जा रहा हूँ। परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है? ये भी एक टाइप का फंक्शन ही है और ये फंक्शन क्या है, 1 to 1 और ऑन टू है। लेकिन 1 to 1 एंड ऑन टू होने बाइजेक्टिव होता है, ये तो हम पहले से जानते हैं। लेकिन अंतर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैपिंग जो है सेम सेट से सेम सेट में हो रहा है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन सेम सेट है। यही एक खास बात है कि मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है जो कि मैपिंग आपकी एक सेट से उसी सेट में हो रहा है, तो दो अलग अलग सेट नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर सेट ए में कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, जैसे डैट इज ए बाइजेक्टिव फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज कॉल्ड परम्यूटेशन ऑफ ए। तो बाइजेक्टिव है लेकिन सेट ए से सेट ए में है, ये आपको ध्यान रखना है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन इन द फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ परम्यूटेशन। मतलब जितना अलग अलग आप परम्यूटेशन बना सकते हैं उसको हम डिग्री ऑफ परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेट के ए पे डिपेंड करेगा कितने अलग अलग परम्यूटेशन बना सकते हैं, वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। और मतलब अगर मान लीजिए सेट में कैपिटल सेट ए में एन एलिमेंट है तो आप ये लिख देंगे। ऐसे ही दिस इज रिटन इन 2 लाइन नोटेशन, 2 लाइन के नोटेशन में लिख सकते हैं। अब जैसे ए जो डोमेन के एलिमेंट है A1 A2 सो ऑन एन, उसको फर्स्ट रो में लिख देंगे और उसके इमेज को एफ ऑफ A1 एफ ऑफ A2 एफ ऑफ AN सो ऑन करके आप नेक्स्ट रो में लिख देंगे। तो ये टू रो नोटेशन होता है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं तो जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। इक्वलिटी ऑफ 2 परम्यूटेशन क्या होता है कि 2 परम्यूटेशन तभी इक्वल कहे जाएंगे, एफ इक्वल टू जी। मतलब अल्टीमेटली परम्यूटेशन क्या है, फंक्शन है। तो एफ और जी आपका जो है, अच्छा परम्यूटेशन ग्रुप अभी बाद में आएगा, अभी केवल परम्यूटेशन बताया जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, केवल अभी परम्यूटेशन बताया जा रहा है। तो एफ और जी दो अलग अलग परम्यूटेशन है, यानी कि दो अलग अलग फंक्शन है, वो दोनों इक्वल तभी होंगे जब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो फॉर ऑल एक्स। मतलब एक परम्यूटेशन ये है और दूसरा परम्यूटेशन ये है, ऊपर से देखने पर लगेगा कि अलग अलग है क्योंकि सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है। लेकिन आप ध्यान से नीचे देखेंगे तो 3 का इमेज 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 2 का इमेज 3 तो यहाँ पे भी 2 का इमेज 3, 1 का इमेज 2 तो 1 का इमेज 2, 4 का इमेज 1 तो 4 का इमेज 1। तो ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही सभी एक्स के लिए, क्योंकि सेकंड रो जो होता है इमेज होता है, फर्स्ट रो आपका जो होता है वो प्री इमेज होता है। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन किसको बोलते हैं, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन होता है उसी तरह से ए का इमेज ए, बी का इमेज बी, सी का इमेज सी, सभी एक्स के लिए होना चाहिए। तो ऐसा जो परम्यूटेशन होगा उसको हम आइडेंटिटी परम्यूटेशन बोलते हैं। अगर आप इसको जनरलाइज वे में लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से लिख दीजिए A1 A2 सो ऑन, और उसके बाद नीचे भी A1 A2 सो ऑन AN लिख दीजिए तो भी हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट एक सेट लेके बता दिया गया जिसमें 3 एलिमेंट है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन और कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन। तो यहाँ पे देखिए दो जो परम्यूटेशन आपके होंगे वो इसमें एफ ओ जी कैलकुलेट करिए, जी एफ कैलकुलेट करिए, कोई टेंशन नहीं क्योंकि सेम सेट में है। तो ये भी ध्यान रखिए भले दो अलग अलग परम्यूटेशन है, दोनों परम्यूटेशन एक ही सेट पे ही बेस्ड ऑन होंगे। ये भले यहाँ पे B1 B2 C1 C2 आपको दिखाने के लिए लिखा गया है, लेकिन जब भी परम्यूटेशन होगा सेम सेट पे होगा। यानी कि एफ आपका अगर A टू A है तो आपका जो बी होगा वो भी जी दूसरा वाला फंक्शन वो भी ए टू ए ही होगा, लेकिन ये डिस्टिंक्ट करने के लिए केवल सिंबॉलिकली आपका अलग अलग लिख दिया गया है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जब आप जी ओ एफ कैलकुलेट करेंगे या एफ ओ जी कंप्यूट करेंगे, अब हम जी ओ एफ पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जी ओ एफ इसलिए कैलकुलेट करें कि आपको देखने में थोड़ा सीधा लगेगा, क्योंकि जी ओ एफ का मतलब क्या होता है, जी ओ एफ एक्स, पहले एक्स किसको पास होता है, एफ को। तो ये सीधा थोड़ा लगता है, इस नाते जी ओ एफ यहाँ लिखा गया है। तो आप A1 का B1 से मैपिंग है तो यहाँ देखेंगे B1 का किससे, C1 से है। तो रिजल्ट में क्या आ गया, A1 C1 आ गया। यहाँ से A1 उठाए और ये B1 B1 मैच कराए और यहाँ पे C1 लिखा था, इस नाते A1 की मैपिंग C1 से कर दी गई है। देखिए फिर से ये B1 है, ये B1 है, मैच किया कराया गया, B1 B1 मैच किया तो A1 की मैपिंग किससे हो गई, C1 से है। ऐसे A2 B2 है तो B2 B2 आपका मैच किया तो A2 C2 हो गया। तो आप खुद सोचिए कि ये भले B1 B2 लिखा गया है, हम कंफ्यूजन एक दूर कर दें कि सेम सेट वाला जो मैंने बोला था कि F की मैपिंग A टू A है और G की भी मैपिंग A टू A ही होगी, केवल ये डिस्टिंग्विश करने के लिए अलग अलग रो बना रखा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि A1 A2 AN, यहाँ पे अब ये भी F ऑफ A1 A2 AN लिखा गया, लेकिन मैपिंग क्या है, A टू A ही है।
तो ये जो एफ ऑफ A1 A2 AN लिखा गया, ये भी A1 A2 AN की सीरीज ही होंगी। अब ये पता नहीं है कि A1 के नीचे कौन आएगा, इस नाते एफ ऑफ A1 लिख दिया गया, मतलब A2 आएगा कि A3 आएगा ये तो पता नहीं है, इसी नाते जनरल वे में एफ ऑफ A1 लिख दिया गया। कुल मिला जुला के मतलब ये है कि इधर भी सेट ए है और इधर भी सेट ए है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेट ए तो दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ तो B1 B2 सीरीज लिखी तो लगेगा दूसरा सेट है, लेकिन है वही सेट, क्योंकि ये दोनों सेट सेम ही होते हैं। और जब ये वो सेट है तो यहाँ पे भी वही सेट आया। अगर इसको हम सेट ए मान लेते हैं तो चूंकि मैपिंग सेट ए से सेट ए में होती तो B1 वाली भी सेट ए ही होगा। अब वही ए यहाँ पे आया तो वही रूल यहाँ पे भी लगेगा, सेट ए से सेट ए में मैपिंग। तो ये चारों सेट जो होते हैं ये सब सेम ही हैं, देखने में अलग लग रहा है, केवल ये डिस्टिंग्विश करने के लिए, जिससे आपको ये समझ में आए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। A1 से B1 और B1 से C1, तो A1 से C1 हो गया ट्रांजिटिव की तरह से। तो ये कंप्यूट कर लेंगे आप लोग आराम से। 1 2 है, 1 3 है, तो क्या आएगा रिजल्ट में 1 3, मतलब देखिए 1 का 2 से है और 2 का यहाँ से 2 पे है। तो अगर FG आप कंप्यूट करेंगे तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, FG कंप्यूट करेंगे तो आपको पहले यहाँ से देखना रहेगा। यहाँ देखिए GF आप देखें, वैल्यू किसको पास होगी, G को पहले पास होगी। तो G में आप देखेंगे 1 का 3 से है, तो यहाँ पे मैच कराएंगे 3 का किससे, 4 से, तो 1 4 आपको मिलेगा, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ये ध्यान देना है। 1 का 3 से है, क्योंकि यहाँ देखिए FG लिखा गया, मतलब FOG ऑफ X, तो X किसको पहले पास होगा, G को पास होगा। तो ये आपको जो मिला है 1 का 3 से मैपिंग है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 का किससे, 4 से, तो 1 4 आ जाएगा, इसलिए तो पहले ऑब्जर्व G को ही करना रहेगा। तो ऐसे 2 का 2 से है, यहाँ 2 का 1 से है, तो यहाँ पर रिजल्ट 2 का 1 से मिल जाएगा। 3 का 1 से है तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ 1 का किससे है, 2 से है, तो आपको 3 2 मिल गया। फिर यहाँ देखेंगे 4 का 4 से है, यहाँ 4 का 3 से है, तो 4 4 मैच किया, 4 का 3 से बन गया। तो ये थोड़ा सा कंप्यूट करते वक्त ध्यान रखना रहेगा, भले ही आसान है। अब आगे चलते हैं, इसमें बहुत कुछ कठिन चीज़ें नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये आप FG कंप्यूट किए हैं, अगर आप उसी समय GF भी कंप्यूट करते तो देखते दोनों अलग अलग आता, तो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये ध्यान लिखिए, लेकिन एसोसिएटिव होता है। तो ये आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा रिव्यू करा ही दे रहा हूँ कि कम्यूटेटिव देखिए नहीं है, क्यों नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक ही एलिमेंट का देखिए, FG कंप्यूट किए तो 1 का 4 से मिला। अब आप इधर से अगर करते तो क्या मिलता, 1 का 2 से है और 2 का यहाँ से 2 से है, तो 1 का मैपिंग GF में क्या मिलेगा, 1 2 मिलेगा। GF अगर कंप्यूट करते 1 2, तो पहला ही आपका डिफरेंट हो गया। तो इसी नाते जो है कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करता है। तो अब आप ये देखिए, लेकिन एसोसिएटिव होल्ड होता है, एसोसिएटिव के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे इनवर्स परम्यूटेशन की बात होती है, तो सिंपल है, आप पहले रो को उठाइए ला के नीचे रख दीजिए और दूसरे रो को उठाइए ऊपर कर दीजिए, तो ये इनवर्स परम्यूटेशन हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, जो अभी थोड़ी देर पहले हम परम्यूटेशन ग्रुप कहे थे, हेडिंग है परम्यूटेशन ग्रुप की, वो अब आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो होता है, जैसे आप देखिए अगर किसी सेट में इतने एलिमेंट हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपको पता करने हैं, तो जितने एलिमेंट होते हैं उसके हिसाब से पता चलता है कितने परम्यूटेशन बनेंगे। तो कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 3 बनेंगे, जितना एलिमेंट होता है उसका फैक्टोरियल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बनेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ये आप पहले रो में तो 1 2 3 फिक्स कर दिए, अब इस स्थान को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब एक तो यहाँ पे रख देंगे, दूसरा इस स्थान पे आपके पास 2 ही चॉइस बचेगी। अगर आप इस, ऐसे फिर से लिख रहा हूँ, 1 2 3 है, इस स्थान पे फिल करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, लेकिन इस स्थान पे फिल करने के कितने तरीके हैं, 2, और इस स्थान पे एक जो एक खत्म हो गया 1, तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या होता है, फैक्टोरियल 3 होता है। तो वही चीज़ यहाँ किया गया है कि मान लीजिए पहले 1 2 3 रख दिया गया, अब इस स्थान पे 2 रख दिया गया, अब 3 1 को स्वैप कर दिया गया, फिर ऐसे ही 1 2 1 3 1 रख दिया गया और 3 2 कर दिया गया, मतलब अलग अलग ऑर्डर में रख रहे हैं। ऐसे 3 रख के कर देना, अगर आप सीक्वेंस में ऐसे देखें, 1 है, पहले लिखे, पहले स्थान पे यहाँ पे 1 रखा और दूसरे स्थान पे 2 रख दिया, फिर 3 रख दिया। अब इसको फिक्स रखिए, इन दोनों को स्वैप करिए, तो
एक परम्यूटेशन ये बन गया जैसे ये वाला 1 2 3 वाला 1 3 2 वाला। ऐसे ही पहले स्थान पे 2 रखिए और ये 1 3 लिखिए, फिर आप इसके स्वैप कर दीजिए 3 1। तो देखिए 2 3 1 ये हो गया और 2 1 3 आपका ये हो गया। ऐसे ही पहले स्थान पे 3 रखिए 1 2 फिर 3 2 1। तो 6 परम्यूटेशन आपके बन रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? फैक्टोरियल 3 करके। अब ये जितने भी परम्यूटेशन आपके बने S1 S2 S3 मतलब P0 P1 P2 P3 जो भी आपके बने हैं ये पूरा इसको एक सेट में रख दिए, इसका नाम रख दिए S3। ठीक है। अब ये S3 को अगर एक ऑपरेटर के साथ आप रख देते हैं तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा और यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो होगा हमारा परम्यूटेशन ग्रुप कहलाता है। तो परम्यूटेशन ग्रुप की कहानी यहाँ पे जाके पूरी होती है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे छोटा सा चीज़ और भी है, इसको भी जल्दी से बता देते हैं। साइक्लिक परम्यूटेशन किसको बोलते हैं? साइक्लिक परम्यूटेशन जैसे देखिए 1 की मैपिंग 2 से है, 2 की 3 से है, 3 की 4 से और 4 की 1 से, तो एक साइकिल बन गई इस तरह से। तो ऐसा जब भी कभी रहेगा तो उसको हम साइक्लिक परम्यूटेशन बोलेंगे। अब जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, कभी कभी एकदम पूरा इस वाले को तो हम इस ऊपर वाले को तो 1 2 3 4 जब ऐसा रहेगा तो 1 2 3 4 लिख देंगे। वो पता चल जाएगा कि 1 का 2 से है, 2 रो बनाने की जरूरत नहीं, एक ही रो। 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है और 4 का 1 से है। तो ये 2 अलग रो बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ से अंडरस्टूड हो जाएगा। अगर किसी को लिखना भी है 2 रो में तो आराम से लिख सकता है, यहाँ से देख के 1 का 2 से लिख दिया, 2 का 3 से 2 3 लिख दिया, 3 का 4 से 3 4 लिख दिया और फिर 4 का 1 से 4 1 लिख दिया गया। तो आपका बन जाता है वो। लेकिन कभी कभी कंप्लीट साइकिल नहीं होती है, ब्रेक करके होती है। जैसे ये 1 2 और फिर 2 1 ये खत्म हो गया, तो इसको 1 2 लिख देंगे, फिर 3 4 4 6 फिर 6 3 मतलब 3 का 4 4 का 6 फिर 6 का 3 बैक, तो 3 4 6 हो गया। और ये केवल 5 का 5 से है तो इसको सिंगल लिखेंगे, अकेला एलिमेंट है। तो ये आपका साइक्लिक परम्यूटेशन की बात हो गई। अब इसमें ट्रांसपोजिशंस जो होते हैं, जैसे ये 2 का साइकिल है, ये भी ये केवल 2 का साइकिल है। तो जितने नंबर आप मतलब जितने भी 2 लेंथ वाले होते हैं उसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। साइक्लिक परम्यूटेशन सच एज ए बी आप यानी कि लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। और अगर किसी भी परम्यूटेशन में आपके नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस जो होते हैं ऑड संख्या में होते हैं तो उसको हम ऑड परम्यूटेशन बोलते हैं। और अगर इवन संख्या में होते हैं तो इवन परम्यूटेशन बोलते हैं। मतलब 2 लेंथ वाले परम्यूटेशन की संख्या निर्धारित करती है वो ऑड परम्यूटेशन है कि इवन परम्यूटेशन है। तो अगर ऑड संख्या में ट्रांसपोजिशंस होगा तो उसको ऑड परम्यूटेशन बोलेंगे, इवन में होगा तो इवन परम्यूटेशन होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे 1 5 देखिए 1 का 5 5 का 1 साइकिल कंप्लीट हो गई, 1 5 लिख दिया। 2 का 6 6 का 3 3 का 2 और 2 का आपका 2 से शुरू हुआ था 2 पे ख़त्म हो गया, तो ये 2 6 3 हुआ। लेकिन इसको जब ट्रांसपोजिशन ब्रेक करेंगे तो 1 5 वाला एजिट आया, अब इसको ब्रेक करेंगे तो एक 2 6 बन जाएगा और एक 2 3 बन जाएगा। ये प्रोसेस ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कुल मिले 3 ट्रांसपोजिशन, 2 2 लेंथ वाले, तो ये आड परम्यूटेशन हो गया। अब ये देखिए एग्जाम्पल, इसमें एक 1 6 है और एक 6 1 है, तो 1 6 का एक हो गया और ये 2 3 फिर 3 से 4 4 से 5 5 से फिर 2 बैक, तो ये हुआ। अब इससे बनाएंगे तो 1 6 तो एजिट आया, 2 3 बनेगा, 2 4 बनेगा, 2 5 बनेगा, ये आप लिख देंगे। इसमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हैं? इवन है, इस नाते ये इवन परम्यूटेशन हो जाएगा। तो आई थिंक ये परम्यूटेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।